हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 89 है। 88 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, देखिए, आप लोग देखना जो है कि कम कर दिए हैं, आप देख नहीं रहे हैं या तो फिर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में और देखिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। देखिए, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। जो 9 डिग्री चैनल है वो जो है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। बिल्कुल सही है। देखिए, 8 डिग्री चैनल ये जो है आपका 8 डिग्री चैनल ये जो है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, मतलब मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है 8 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये दिया गया है कि अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है, तो ये आपका गलत है। तो 8 डिग्री चैनल जो है कि किसको विभाजित करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को। और 10 डिग्री जो चैनल है वो जो है कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है वो। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक। प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति के प्रकार का गलत युग्म बताइए। आपनूस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, होलक, अर्ध सदाबहार वनस्पति, चंदन वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, प्लास, अर्ध सदाबहार वनस्पति। देखिए, कुछ वृक्ष का नाम दिया गया है और ये किस वनस्पति से ये रिलेटेड है ये बताना है, किस वनस्पति के हैं ये। आपनूस की अगर हम बात करें तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। होलक ये जो है कि अर्ध सदाबहार वनस्पति है। और चंदन ये जो है कि आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है ये। पलास की अगर हम बात करें तो ये जो है कि अर्ध सदाबहार वनस्पति नहीं है, ये जो है कि शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है आपका, तो ये डी, पलास जो है कि शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना है। विश्व की प्रमुख जनजातियां व क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। सकाई जनजाति, मलाया प्रायद्वीप, पुनन जनजाति, मध्य ब्रुनोई, सेमांग जनजाति जो है कि मलेशिया, और हैसला जनजाति जो है कि उत्तरी नाइजीरिया। देखिए, पहला में जनजातियों का नाम दिया गया है और किस क्षेत्र में ये निवास करती है, किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है आपको। सकाई जनजाति की अगर हम बात करें तो ये मलाया प्रायद्वीप में निवास करती है। पुनन जनजाति की बात करें तो ये मध्य ब्रुनोइया में निवास करती है। सेमांग की बात करें हम ये तो ये जो है कि मलेशिया में निवास करती है। और हैसला की अगर हम बात करें तो उत्तरी नाइजीरिया की नहीं है, ये जो है कि जनजाति ब्रिटिश जनजाति है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या है, गलत है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 24 मई विश्व जैविक विविधता दिवस। इसमें जो कुछ तिथियों का नाम दिया गया है कि कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है क्या, नहीं। विश्व जैविक विविधता दिवस जो है कि कब मनाया जाता है, तो ये जो है कि 22 मई को मनाया जाता है, 24 मई को नहीं मनाया जाता है। तो इसमें गलत कौन सा है आपका, डी ऑप्शन है। निम्न कथन को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। काकंडी 9वें तीर्थकार सुविधानाथ का निवास स्थल है। देवगढ़ प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकाल हेतु विख्यात स्थल है।
सही बताना है इसमें से। देखिए काकंडी जो नवे तीर्थकार थे कौन, सुविधानाथ, इनका निवास स्थल है। देखिए जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे टोटल, तो 24 तीर्थकार थे, ठीक है। उसमें से जो 9वें तीर्थकार थे सुविधानाथ थे, उनका निवास स्थान है काकंडी, ठीक है। तो ये आपका सही है। देखिए देवगढ़ की हम बात करें तो ये प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु विख्यात स्थल है। देखिए देवगढ़ कहाँ पे है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, वो ललितपुर में है, ठीक है। ये भी सही है और पहला भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वायुमंडल की निम्नलिखित परत उनका अवशोषण कर लेती है। देखिए पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें होती है ये जो नहीं पहुंच पाती है, क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वायुमंडल के निम्नलिखित परत, मतलब किस परत के द्वारा उसको अवशोषण किया कर लिया जाता है, तो वो किया जाता है ओजोन मंडल के, इसके द्वारा जो है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती तो काफ़ी नुकसान होता, ठीक है। ह्यूमन के लिए भी नुकसान होता, आँख की रोशनी कम हो जाती, स्किन डिजीज बढ़ जाते, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में आश्रयदाता का नाम दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें हेमाद्री लेखक की बात करें हम, तो ये जो है कि संबंधित हैं यादव महादेव से। धनपाल की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है आपका परमा भोज से। श्री हर्ष की हम बात करें तो ये गढ़वाल जयचंद से संबंधित है, और राजशेखर की बात करें तो ये प्रतिहार महेंद्र पाल से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 कौन सा ये, सी ऑप्शन। दर्रा एवं उनकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, केपसांगला जम्मू कश्मीर, लानकला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जारा जा दर्रा उत्तराखंड, मानाला दर्रा जम्मू कश्मीर। इसमें सही बताना है आपको। देखिए केपसांगला ये दर्रा कहाँ पे है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर है और ट्रांस हिमालय में है। लानकला दर्रा ये कहाँ पे है, लानकला दर्रा ये जो है कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये जो है कि JNK में है और ये भी ट्रांस हिमालय में है। जाराजा दर्रा ये कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये भी आपका ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। मानाला दर्रा ये जो है कि कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है और ये जो है कि बृहद हिमालय में है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही कौन सा है, ये आपका केपसांगला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें दीवान एक खैरात की, ठीक है, अगर हम बात करें दीवान एक खैरात की, तो ये जो है कि राज दरबार से संबंधित ये एक पद था और इसे जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था इस पद को, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए कोही की अगर हम बात करें, ठीक है, दीवान ए कोही, तो ये जो है कि आपका दीवान ए कोही, ये दीवान ए अमीर कोही बोल सकते हैं इसको। ये जो है कि सल्तनत काल का एक महत्वपूर्ण विभाग था और इसका काम क्या था कि गुलजारी व्यवस्था की देख रेख करना था इसका, दीवान ए कोही की, और इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। दीवान ए मुस्तखराज, अगर हम बात करें दीवान ए मुस्तखराज की, तो ये जो है कि सल्तनत काल का ये भी एक प्रशासनिक विभाग था और इसकी स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दीवान ए आरिज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दीवान ए आरिज या फिर बोल सकते हैं आरिज ए मुमालिक, ये जो है कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो बलबन ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका पहला। तो ये होगा आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 कौन सा है, तो ये आपका
डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में उद्योग का नाम है और सूची सेकंड में उत्पादक केंद्र का नाम है। ठीक है, देखिए जूट का सामान, ये उद्योग जो है कि इसका उत्पादन केंद्र कहाँ पे है, तो इसका उत्पादन केंद्र है टीटागढ़ में। रेशमी वस्त्र, इस उद्योग का उत्पादन केंद्र कहाँ पे है, तो इसका है आपका बेंगलुरु में। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र का कहाँ पे है उत्पादन केंद्र, तो लुधियाना में है। और ऊनी कालीन का उत्पादन केंद्र आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका भदोही में। तो ये हो जाएगा 4321। 4321 कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है, दक्षिण अमेरिका एंडीज, उत्तरी अमेरिका एटलस, यूरोप रॉकी, अफ्रीका अल्पस। देखिए महाद्वीप और पर्वत की स्थिति बतानी है। एंडीज पर्वत ये कहाँ पे है, तो एंडीज पर्वत है आपका दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ये आपका सही है। एटलस की अगर हम बात करें तो एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में नहीं है, ये है आपका अफ्रीका में। ठीक है, रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो रॉकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और अल्पस की अगर हम बात करें तो ये आपका यूरोप में है। ठीक है, तो ये तीनों गलत है, सही कौन सा है, ए ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूरत विभाजन कब हुआ था, ये सूरत विभाजन, तो देखिए ये हुआ था 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। ठीक है, जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, उसी में जो है कि कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया और उसको ही हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 1932 ईस्वी में। सर्वदलीय सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 1928 ईस्वी में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प की हम बात करें तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें जो है कि पूर्ण स्वराज के संकल्प की बात कही गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ये, तो ये होगा आपका कौन सा 4321 हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में जीव का नाम दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो है कि किस जीव के से होती है, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से ये होती है। पोलियो की अगर हम बात करें तो ये जो है कि विषाणु की वजह से होता है। तपेदिक की अगर हम बात करें तो ये जीवाणु की वजह से होता है। और दाद खाज खुजली जो है कि ये कवक के से होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4321, ये भी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वर्तमान लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इस सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इस समिति में 22 सदस्यों में 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। देखिए बात की जा रही है लोक लेखा समिति की। देखिए लोक लेखा समिति जो है ये सबसे पुरानी वित्तीय समितियां हैं और इसका गठन जो है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का था, इसके तहत जो है कि 1921 में किया गया था। ठीक है, देखिए उस टाइम पे जब किया गया था तो उस टाइम पे इसमें केवल ओनली 15 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 1954-55 के बाद से क्या हुआ कि इसके जो है कि कितने सदस्य होने लगे, तो 22 सदस्य होने लगे। और 22 में से आपका 15 जो है कि आपका लोकसभा का और जो है कि 7 जो है कि राज्यसभा का। तो पहला सही है ऐसे। दूसरी बात यह है कि देखिए मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो होता है ना, इस समिति में शामिल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और इस समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव समिति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। देखिए यहाँ दिया गया कि इस समिति के 22 सदस्यों में से 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। नहीं, ये 15 सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। यहाँ बताया ना 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य जो है कि किसके होते हैं, तो राज्यसभा का होते हैं। तो ये आपका गलत है, बाकी जो है कि आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। असत्य कथन पूछा जा रहा है ना,
शैवाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्लोरोफिल युक्त थैलायड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं। ये केवल लैंगिक जनन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए शैवाल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है कि क्लोरोफिल युक्त थैलाइड तथा स्वपोषी जलीय जीव होते हैं, बिल्कुल सही है। ये बोला जा रहा है कि ये केवल लैंगिक होते हैं। देखिए ये लैंगिक और अलैंगिक जनन करते हैं ये, ठीक है, ये दोनों करते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों करते हैं। देखिए शैवालों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो पाइकोलॉजी कहलाता है। और इसका उपयोग जो है कि भोजन, आयोडीन के निर्माण में तथा औषधि के निर्माण में किया जाता है। और ये जो है कि पर्यावरण में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसका स्तर जो है कि बढ़ा देते हैं ये। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न रोगों पर विचार कीजिए। डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स। उपयुक्त कथनों में से कौन से अनुवंशिकी रोग है? देखिए अनुवंशिकी रोग कौन सा होता है? वो रोग जो कि माता पिता से उनके बच्चों में होता है वो अनुवंशिकी रोग कहते हैं, ठीक है उसको। डाउन सिंड्रोम्स ये भी आपका अनुवंशिकी रोग है। टर्नर्स सिंड्रोम्स ये भी आपका अनुवंशिकी रोग है। क्लीन फिल्टर्स सिंड्रोम्स ये भी आपका अनुवंशिकी रोग है। और एडवर्ड सिंड्रोम रोग ये भी आपका अनुवंशिकी रोग है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों जो है कि अनुवंशिकी रोग हैं। थर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्नथवेट द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण वर्षा की सार्थकता पर आधारित है। दूसरा है कि वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए थर्नथवेट की जो जलवायु वर्गीकरण है उसके संबंध में बात की जा रही है। तो जो थर्नथवेट द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण है वो वर्षा का सार्थकता पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण के बीच के संबंध को दर्शाता है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभज्योतक होता है। प्रकाशिकीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक जो है कि कौन सा होता है? विभज्योतक होता है, ये आपका सही है। और प्रकाशीय अभिक्रिया के में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें जो है कि प्रकाशिकीय ऊर्जा के द्वारा जो है कि जल का क्या होता है? विघटन होता है। देखिए प्रकाशिकीय अभिक्रिया को सामान्यतः हील रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड पर होती है। तो देखिए ये पहला आपका सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 सही है। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है? ग्लूकोमा, मोबियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है, तो वो होता है आपका ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति को अपनी दृष्टि क्षमता खो देता है। अगर हम बात करें मोतियाबिंद की, ठीक है, तो ये आँखों के लेंस के ऊपर क्या होता है कि सफ़ेद प्रोटीन जमा हो जाता है, इसके कारण ये होता है। जरा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो है कि दूर तथा नज़दीक दोनों स्थानों की स्थिति, मतलब जो वस्तुएं होती है वो नहीं दिखाई देती है, दूर की भी नहीं दिखाई देती है और नज़दीक की भी नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, मछली, उभयचर व सरीसृप जीव। उपयुक्त कथनों में से किस किस जीवों में 4 कक्षीय हृदय होता है? देखिए मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय जीव होता है, ठीक है। मछली में जो है कि 2 कक्षीय जीव होता है। और उभयचर व सरीसृप में जो है कि क्या होता है? तो इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 कक्षीय हृदय होता है किस में? तो ओनली मगरमच्छ में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था।
निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य का रूप नहीं है? रासलीला, संकीर्तन, थांगटा। इसमें पूछा जाए कि मणिपुरी नृत्य का रूप नहीं है। देखिए ये भी आपका मणिपुरी नृत्य का रूप है, ये भी मणिपुरी नृत्य है। थांगटा ये भी आपका मणिपुर का नृत्य है। अगर हम बात करें आलारीपू, तो ये जो है कि आपका इसका संबंध जो है कि भारतनाट्यम नृत्य से है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मानव के फेफड़े की क्रियात्मक इकाई, जिसे कूपिका कहते हैं, फैल जाती है? इसमें सूजन आ जाती है या फट जाती है, जिससे गैस विनिमय कम हो जाता है, जो कि कभी ना ठीक होने वाली विकृति है? श्वसनिशोथ, वातस्फीति, अस्थमा, प्लूरिसी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। तो इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।